जैसे कि मामले जो तुरंत आपने भी सुना अखबारों के माध्यम से भी, न्यूज चैनल पे, कि जो दो फिल्मी हस्तियां थी कार्डियक अरेस्ट की वजह से हमारे बीच में नहीं है। फोन ये दरवाजा। आपसे यहाँ हाँ, जानना चाहूंगी, कार्डियक अरेस्ट की जो प्रॉब्लम है ये पिछले कुछ समय में बहुत सारे मामले सामने आए हैं, क्या वजह है इसके बढ़ने की? देखिए, अगर हम बात करें कुछ साल पहले जो कोविड हुआ था, जी। वो एक वायरल फीवर था और हम लोगों ने सुना था उस पीरियड में हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उसके बाद में सडन डेथ। और उसके जो लॉन्ग कोविड था, साल 2 साल बाद इवन यंग लोगों को जो एक्सरसाइज करते थे उसमें उनकी डेथ हो गई थी। तो ये हुआ कि जो इतने फिट हैं, जिनको पहले कार्डियक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ब्लड प्रेशर नहीं था, डायबिटीज नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यंगस्टर्स थे, बहुत सेलिब्रिटीज थे, उनको क्या कारण था जो एकदम से उनको हार्ट अटैक या एकदम से कार्डियक अरेस्ट हो गया? उसका कारण ये था कि अगर हम कोविड की बात करें और इसके बाद में कोविड से मिलते जुलते जो वायरल इन्फेक्शन है, उसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो रही थी। पहली चीज ऑक्सीजन की कमी, दूसरी चीज खून में थक्का जम जाना। एक कोविड के बाद में हम लोगों ने सडनली ये रियलाइज करा कि खून में जो थक्का जमता है, जो हमें लंग में निमोनिया, जिसको हम लोग वायरल निमोनिया कहते थे, उसका दो कारण, एक निमोनिया जो इंटरस्टिशियल निमोनिया था, यानी वो जगह जो फेफड़े और ब्लड वेसल्स के बीच का जो स्ट्रक्चर है, जहां ऑक्सीजन डिफ्यूज हो करके ऑक्सीजन बीच से निकल करके ब्लड में जाती है और ब्लड से पूरे बदन में जाती है, वो एरिया थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है और ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के वहां पे कम पहुंचती है। उसके अलावा खून की जो धमनियां होती, जो फेफड़े में जाती हैं, उसमें छोटे छोटे ब्लड क्लॉट जम जाते हैं। वो जो ऑक्सीजन लेके जाने वाली धमनियां, यानी जो मैसेंजर है, जाने की जो क्षमता होती, वो कम हो जाती क्योंकि वो ब्लॉक कर जाती है। यानी जो हमें लंग में दिखता है उसके दो कारण होते हैं। जो निमोनिया दिख रहा है, एक तो वहां पे निमोनिया जहां पे जो चीज ठीक हो जाती है, और दूसरा होता है कि जो ब्लड वेसल्स जम जाती है उसकी वजह से जो इन्फाक्ट होता है उससे होती है। ये ब्लड वेसल्स केवल फेफड़े में ही नहीं, ये हार्ट में, ब्रेन में, किडनी में, बॉडी के सभी ऑर्गन जो वाइटल ऑर्गन में है, वहां थक्के जम सकते हैं। अगर ये हार्ट में जाते हैं तो सडनली हार्ट ब्लॉक हो जाता है, उसकी मूवमेंट खत्म हो जाता है और पेशेंट अगर एक्सरसाइज कर रहा होता है, ये जो भी काम कर रहा होता है, वहां पे सडनली डेथ हो जाती है। ये अगर ब्रेन में जाता है तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, किडनी में जाता है, किडनी की ब्लॉक हो जाता है, वहां पे किडनी से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। तो ये चीजें जो होती हैं उसका एक कारण ये है। दूसरा कारण जो होता है, जो हम लोग बात करते हैं सडन हार्ट ब्लॉक या कार्डियक संबंधी, जैसे हम कहते हैं हार्ट अटैक हो जाना, उसमें ब्लड वेसल्स, जैसा आपने अभी बताया है कि ब्लड वेसल्स ब्लॉक करती हैं, एक या दो ब्लड वेसल्स ब्लॉक करती हैं। एंजाइना अटैक यानी चलने पे छाती में दर्द कुछ होना, हाथ में, बाएं हाथ में दर्द जाना, जॉ में जाना, छाती में, पेशेंट टिपिकल प्रेजेंटेशन कहता है कि हमें यहाँ पे दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, और कभी कभी गर्दन के पीछे भी दर्द बताता है, एटिपिकल प्रेजेंटेशन। उनके दाएं हाथ में भी दर्द होता है। ये हार्ट अटैक नहीं, ये हार्ट फेल के कारण नहीं होता, ये हार्ट अटैक होता है, जैसे कि आपने डिफरेंट बताया है। ये ज्यादातर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जिनको ओबिसिटी होती है, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारियां होती हैं, उनमें होता है। इनमें अक्सर ये फैमिली हिस्ट्री भी आपको मिल जाएगी, यानी कि आपको कुछ पहले से कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि आपको बता रही हैं कि आपको हार्ट अटैक के चांसेस है, उनको आप कंट्रोल कर लीजिए, जो आप कर देंगे। लेकिन हार्ट फेल जो होता है, एकदम जो सडन होता है, उसमें विदाउट एनी वार्निंग साइन ये चीजें हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, कार्डियक अरेस्ट में भी कुछ ऐसे सिम्टम मिलते हैं जिससे व्यक्ति समझ पाए कि कार्डियक अरेस्ट आने वाला है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं? ज्यादातर तो चीजें, अगर उनको, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ओबिसिटी होती है, जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होता है, यानी कि ओबिसिटी के साथ में कुछ और ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है, थायराइड होता है या कुछ और चीजें होती हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, खर्राटे लेने वाली चीजें होती हैं, उनको ये हाई रिस्क पेशेंट में इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। लेकिन जैसा हमने बताया कि पिछले कुछ सालों में ये चीजें यंगस्टर्स में, या जिनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं थी, उनको भी इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वार्निंग साइन यही होता है कि एकदम से आपको सडनली पहले एक दो बार चक्कर आया, या एकदम से फेंट हो गए, या कुछ आपके सडन ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन हुआ, या ब्लड शुगर में फ्लक्चुएशन हुआ, कुछ ना कुछ वार्निंग साइन मिल रहे हैं आपको, जो आप उसको नजरअंदाज कर देते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, और सडनली आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपसे और भी सवालों के जवाब लूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं
कानपुर से जितेंद्र सोनकर, उनसे जान लेते हैं। जितेंद्र, मामले लगातार बढ़ रहे हैं और एक के बाद घटनाएं सामने आ रही हैं कार्डियक अरेस्ट को लेकर, वहां क्या माहौल है? क्या कोई नए पेशेंट भी आए हैं? कुछ इस तरीके के मामले और भी सामने आ रहे हैं कानपुर में? देखिए, आपको बता दें, जब भी सीजन में चेंजेस होते हैं तो कार्डियो के पेशेंट, हार्ट अटैक के पेशेंट बढ़ते हैं। और ऐसे माना जाए, ऐसे भी यहाँ पे हजारों की तादाद के पेशेंट रोज आते हैं और ये दूर दराज तक तो काफी पेशेंट आते हैं। और कहीं ना कहीं जब मौसम का चेंजेस होता है, जब मौसम चेंज होते हैं, सर्दी से एकदम गर्मी या गर्मी से एकदम सर्दी, जब भी सर्दी आती है तो ऐसे में क्या होता है कि मरीजों की हार्ट बीट बढ़ना और घबराहट और आप समझ, मतलब सांस फूलना या कार्डियक अटैक आना, ये आम बात है। क्योंकि दरअसल कहीं ना कहीं यहाँ देखा जाए, जब मौसम चेंज होते हैं तो काफी मरीज, अभी देख सकते हैं, जैसे मैं कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी में खड़ा हूँ और काफी भीड़ आपको दिख रही है चौतरफा, मतलब यहाँ पे मरीज हैं, डॉक्टर लगे रहते हैं। तो यहाँ पे व्यवस्थाएं तो हैं, पर कहीं ना कहीं आपको बता दें कि भीड़, डॉक्टर कम और मरीज ज्यादा होते हैं। और जो मरीज होते हैं वो हजारों में मरीज आते हैं और यहाँ तो 24 घंटे मरीजों का आवागमन लगा रहता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अकेला हृदय रोग संस्थान कानपुर के यहाँ पे एलपीएस है। और बहुत ही अच्छी बात है कि यह जो सुविधाएं हैं वो बहुत बेहतर मिलती हैं। और असुविधाओं के बाद पता है कि जो मरीज हैं इनको समय रहते अपनी जांचें करानी चाहिए। और अगर इनकी हार्ट बीट बढ़ती है या इनको घबराहट होती है या कुछ पसीना आता है या तो कोई भी लक्षण अगर इनको दिखते हैं तो इनको समय रहते अपनी जांच करानी चाहिए और अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। खास तौर से उन पेशेंटों को जो हार्ट के पहले से पेशेंट रह चुके हैं, जिनकी सर्जरी हो चुकी है या जिनकी मेडिसिन हार्ट की बराबर चल रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, सुझाव हम डॉक्टर कक्कड़ से समझ लेते हैं कि क्या क्या सुझाव उनके सब साइड से आ रहे हैं, क्या कुछ करना चाहिए ऐसे लोगों को। डॉक्टर कक्कड़, आपसे यहाँ समझना चाहेंगे। जी ने बिल्कुल सही चीज उठाई है कि बदलते हुए मौसम, यानी कि जिस समय आपकी दिवाली खत्म होती है और ठंडक की शुरुआत होती है, तो ये देखा गया है कि ठंडक के मौसम में हार्ट अटैक की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। उसका मुख्य कारण होता है कि ब्लड वेसल्स, जो हार्ट को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें एकदम से स्पैज्म होता है, कोगुलेशन की, यानी कि खून में थक्का जमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर में परिवर्तन, मौसम के एकदम से ठंडे होने से बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, और इसी मौसम में कुछ वायरल इन्फेक्शन या इन्फेक्शंस हो जाते हैं जो कि लंग के ऊपर डैमेज करते हैं, लंग में एलर्जीज होती हैं। और इस समय बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, यानी कि सूजन पैदा करने वाले तत्व खून की धमनियों में चलने लगते हैं, जिससे कि कोगुलेशन की प्रवृत्ति, यानी खून में थक्का जमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और इस समय नहीं केवल हार्ट अटैक यानी ब्रेन स्ट्रोक भी होने के काफी चांसेस बढ़ जाते हैं, लंग के इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, एस्थमा के अटैक बढ़ जाते हैं, सीओपीडी के अटैक बढ़ जाते हैं। इस समय ज्यादातर परेशानियां जो उस समय अवेलेबल हैं, जो उस समय नहीं हो रही हैं, उनके भी अटैक बढ़ जाते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको रेगुलरली अपने कार्डियोलॉजिस्ट से चेकअप करवाना चाहिए। जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ये हाई रिस्क ग्रुप होते हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन लोगों को डॉक्टर से रेगुलरली चेकअप करवाना चाहिए। अक्सर जो लोग मॉर्निंग वॉक में जाते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सूरज निकलने के बाद ही बाहर निकलें। जो एस्थमेटिक और सीओपीडी के पेशेंट हैं उनको पोल्यूशन से दूर रखना चाहिए। जैसा आपने देखा, दिल्ली में क्वालिटी इंडेक्स जो एयर का है, क्वालिटी ऑफ इंडेक्स बहुत ज्यादा पुअर होता जा रहा है। जिस समय पोल्यूशन होता है उस समय आपको हार्ट अटैक और इस समय सांस के अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो एस्थमेटिक सीओपीडी के पेशेंट हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, अपनी डाइट के ऊपर बहुत ध्यान रखना चाहिए। इन्फ्लेमेटरी डाइट जिसे कहते हैं, जंक फूड का सेवन, स्मोक का सेवन, जो आप धूम्रपान करते हैं या टोबैको का सेवन, इनको पूर्णतः बंद कर देना चाहिए। एक बंद कमरे में रह करके धूम्रपान भी हो रहा है और काफी लोग हैं, किसी को वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो कुछ चीजें हैं, अगर हम उनको सावधानी रखें, अपनी डाइट को कंट्रोल रखें, अपने व्यायाम करें रेगुलर, नींद जो सबसे अहम चीज है, 7 से 8 घंटे की रात की नींद बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर नींद नहीं है तो बॉडी में रिपेयर नहीं होगा। अगर आप खर्राटे ले रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो अपने डॉक्टर से संबंध करके उसको, ज्यादातर ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के अटैक और हार्ट अटैक भी ठंडक के समय ज्यादा होते हैं, स्नोरिंग बढ़ जाती है,
लोगों को इस तरह के अटैक बढ़ जाते हैं, तो केवल अगर आप खर्राटे ले रहे होते हैं, उसमें स्लीप टेस्ट या पॉलीसोनोग्राफी करवाई जाती है, वो एक करवा करके उसका निदान करें तो हार्ट अटैक भी कम हो जाते हैं। अपनी डाइट को कंट्रोल करें, मॉर्निंग इवनिंग जो व्यायाम करते हैं वो करें। अपने लिए अगर 1 घंटा भी निकाल लेंगे, अपनी डाइट को कंट्रोल कर लेंगे तो होने वाले अटैक्स को हम लोग रोक सकते हैं।